अब जो नॉर्मल ब्रेन की हमारी स्पीड है, मान लेते हैं 50 है, और उस टाइम उसमें एक दिन में कम से कम सोचे आती है। तो अभी हमारे पेशेंट की मशीन स्पीड है वो 500 पे पहुंची हुई है। तो मशीन बनी थी 60,000 सोचों के लिए, तो ये तेजी बोलना, ये अब स्पीड वो बर्दाश्त, एक के बाद एक सोच आ रही है, वर्ड्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है डोपामिन लेवल जितना बढ़ता जाएगा, मूड के साथ साथ थॉट डिसऑर्डर भी हो जाएगा। यानी कि अब आप रियलिटी से कट गए। एक स्टेज आता है कई पेशेंट्स में, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स में, कि मैं बोलूंगी ये माइक्रोफोन है, वो बोलेंगे नहीं ये कोई खड़ा है। यानी कि अब जो नॉर्मल है, अब जो हकीकत है, उसका रेंज उससे मैच नहीं करता। मैं एक ऐसी जगह पे चली जाऊं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो मैं वहां पर, तो हम जब हमारे पेशेंट हमारी रेंज में ही नहीं है, तो हम उनसे डिस्कशन नहीं कर सकते। जैसे अल्सर, ट्यूमर सब देखते हैं ना, ये मशीन आ चुकी है। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन, ये हर जगह भी नहीं है, इंडिया में शायद एक दो जगह पर है। आप इससे एक आपको नॉर्मल पिक्चर दिखाई जाएगी, एक आपके पेशेंट के अंदर का स्कैन, कि कैसे, हाँ, कि कैसे ब्रेन अंदर से सच्ची में टूट जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट का, अल्जाइमर वाले पेशेंट का, पार्किंसन वाले पेशेंट का, जो मारिजुआना कर रहा है उसका, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका, जो अल्कोहल का नशा लेता है उसका, जो स्मोक करता है उसका, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नशे करने की, तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो नशा करते हैं मगर बीमार नहीं होते। इफेक्ट सब पे होता है थोड़ा थोड़ा। बहुत लोग हैं कभी कभी अब्यूज कर देते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, पर थोड़ी देर में फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो हमारा पेशेंट है थर्ड कैटेगरी का, जिसको कहते हैं डिपेंडेंट। अब ये निर्भर हो चुका है, बहुत नशा करते हैं, और वो बोलते हैं बस बहुत हो गई, अब खाना खाते हैं, उल्टी कर, ज्यादा पी लेंगे जरूरत तो। और एक पर्सन है जिसको उल्टी नहीं आ रही। पेशेंट कौन है इसमें से जिसको उल्टी नहीं, जिसको आ गई उसका लग गया, जिसको नहीं आ रही उसकी मतलब उसकी टॉलरेंस है, वो डिपेंडेंट हो सकती, ठीक है। तो हम अगर बीमारी के दायरे में, डिजीज के दायरे में, बीमारी मतलब शरीर के दायरे में, साइंस के दायरे में समझेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम दिमाग में बहुत बोझ लेके आए हैं। दिमाग के अस्पताल में आ गए, दिमाग खराब हो गया, नशे की बीमारी हो गई, नशेड़ी हो गया, है ना, फ्यूचर में क्या होगा, शादी कैसे होगी, पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ कहाँ पहुंच गया है। इस उलझन को थोड़ा सा सुलझाएं, ये मानकर एक्सेप्ट करके कि आपके पेशेंट के ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इट इज केमिकल डिसऑर्डर। इलाज के जरिए वो ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप इलाज के हिसाब से चले। ये ब्रेन है, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लिखा है आगे वाला हिस्सा, ये है मत, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है जहां मैगडेला लिखा है, उसके मैगडेला हमारा इमरजेंसी बटन है, जो मैं आपको समझा रही थी, जो हमारे जानवर दिमाग में है, ये हिस्सा है। इमरजेंसी बटन का क्या काम होता है? इमरजेंसी का क्या मतलब है? मुश्किल से जड़ा, ठीक है, 3 दिन से आपके घर में इमरजेंसी थी, तो ये आपका इमरजेंसी बटन ऑन रहा ना, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इमरजेंसी बटन का क्या काम है? जब इमरजेंसी हो तब ऑन हो। हम वो फैमिलीज हैं जिसमें पेशेंट का भी और फैमिली का भी इमरजेंसी बटन अब फेल हो गया, ऑन ही है। पेशेंट का ऑन है, मेरे को नशा कब मिलेगा, नशा नशा नशा, पेशेंट फैमिली को बेटा बेटा बेटा। सो उस पे सर एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक का आपका कोई सवाल?
क्या जो न्यू फैमिलीज बैठी हैं उन्होंने कभी इस तरह से सुना है कि केमिकल होते हैं ब्रेन में? जो बैठिए बैठिए, आजकल माइक दीजिए प्लीज। आजकल आजकल मुझे भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। और वैसे मैं एक टॉक्सिक सोसाइटी का मेंबर रह चुका हूँ, और जो जिस तरह कंसल्टेंट करते हैं इसी जरिए या डॉक्टरी इलाज के जरिए ही आप किसके साथ आए हैं? आप अच्छा। के साथ अच्छा, इसी बैठे थे। आप जो दस रहे हैं बहुत बढ़िया और बिल्कुल राइट दस रहे। तो जब हमें ये होता है कि देखो इसका केमिकल बढ़ा हुआ है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गाली दे रहा है, तो फिर हमारा दिल नहीं टूटेगा। नहीं तो अगर ये हमारा लव्ड वन हमें कुछ ऐसी बात कर रहा है तो हमारा दिल बहुत टूट जाता है। तो जब फैमिलीज यहाँ पहुंचती है वो टूटे दिल से ही पहुंचती है, ना उम्मीद भी हुई होती है। अच्छा, और ऐसे पेशेंट को जो रेंज में ही नहीं है उसको इतना समझाया होता है। सोचो, रोज रेंज में ही नहीं है आपकी, आप उसको कैसे समझाओगे? उसका जो समझ वाला मत वाला हिस्सा है वो प्रोसेसिंग ही नहीं होती। मरते क्या करते काइंड ऑफ सिचुएशन कि जो कुछ बोलेगा करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्रेन डिसऑर्डर भी होते हैं, ब्रेन भी बीमार हो सकता है। ब्रेन बेचारा तो सपने में भी उठा होता है, सोते हुए भी काम कर रहा होता है, वो भी थक सकता है, उसके केमिकल भी सूख सकते हैं, हादसे हो सकते हैं, उनका असर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने एक एपिसोड हुआ या यहाँ पे नशा लिया, हम तो पीछे जाएंगे कि जब मदर के पेट में थे, प्रेगनेंसी में क्या कोई इश्यू हुए, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ, जो बच्चा जो पेशेंट है वो किस घर में पैदा हुआ बड़ा हुआ, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, क्या उसके फादर मदर की साइड से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जैसे डिप्रेशन, गुस्सा होना, माहौल कैसा था, आला दुआला कैसा था, फिर अपनी उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या वो जिद्दी था? अक्सर फैमिली बोलते हैं बड़ा जिद्दी है, बड़ा ढीठ है, सुनता नहीं है। तो जिद्दें पुगाई किसने? वो भी तो हमने ही पुगाई। हमने जिद कहाँ से आती है? यहाँ से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब ना सुन के कौन तगड़ा होगा? मत। हमने हमेशा हाँ सुनाई, तो कौन पहलवान तगड़ा हो गया? जानवर, जो ऑलरेडी तगड़ा है। जिस चीज को हम बोलते हैं, हम प्यार करते हैं ना, हाँ इसे ये ले दो, फिर पेरेंट्स कहते हैं हमें नहीं मिला ना, इसको दे दो, इसको मैं इसकी सारी मुरादें पूरी करूंगा। बट ऐसे सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी का नियम नहीं चलता। भगवान और बाबा जी ने बोला है इसको खुराक खिलाओगे तो तुम्हारा डोपामिन अंदर से ही बनेगा, मेहनत करोगे, रिवॉर्ड मिलेगा और आपका ये तगड़ा होगा। अब हमारे पेशेंट का ये क्यों तगड़ा है? क्योंकि हमने परोस के दे दिया, या उसने कोई वीक एक्शन किया, हमने उसको चेक नहीं किया। तो अगर वीक एक्शन हुआ तो हमने इसी को बोला इट्स ओके। पेशेंट से कोई भी वीक एक्शन हुआ, झूठ बोल दिया, उसने कुछ भी किया, हमने चेक नहीं किया, वो जानवर बोलेगा ठीक है, एक दो थप्पड़ पड़ेंगे या एक दो होगा। रिवॉर्ड सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, रिवॉर्ड सर्किट चलता है। तो ये सब साइंस है।